स्वास्तिका टेक्सटाइल। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर करके थक चुके हो? क्या आपको अपनी मनपसंद कपड़े नहीं मिल रही है? स्वास्तिका टेक्सटाइल। अगर आपको अपने पूरे परिवार के लिए एक ही छत के नीचे कपड़ों की शॉपिंग करनी हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ग्राउंड फ्लोर में लेडीज के लिए साड़ी, सूट, पैंट्स, गाउन, कुर्ती, एक से एक ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कलेक्शन की वैरायटीज मौजूद है। सेकंड फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा। जेंट्स और किड के लिए भी बढ़िया से बढ़िया स्टाइलिश डिजाइनर क्लोथ उपलब्ध है। कीमत भी ऐसी हर किसी की बजट को सूट करे। स्वास्तिका टेक्सटाइल, महाराष्ट्र मंडल, अबडीन बाजार, श्री विजयपुरम, अंडमान। ये सेंटर बंद होने के कारण, रिपोर्ट ना मिलने के कारण नियर अबाउट 35 to 40 पेशेंट्स का जो है एंडोस्कोपी नहीं हुआ है। और एंडोस्कोपी होने के लिए HIV टेस्टिंग का जरूरत पड़ता है। और ये कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं अपना सेंटर बंद करके? ये ट्रेनिंग के बहाने या छुट्टी के बहाने इतना वाइटल और इम्पोर्टेंट टेस्टिंग सेंटर को बंद ना रखें। वो ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन क्या उतना ही जरूरी यहाँ पे जो पेशेंट्स है उनका रिपोर्ट मिलना वो जरूरी नहीं है? ये पूरा मैनेजमेंट फेलियर का विषय चल रहा है यहाँ पे, और इन लोग अवार्ड पे अवार्ड लिए जा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन बेशरम जैसा दे भी रहे। हमारी प्रशासन को, हमारे जीवीपंथ मैनेजमेंट को, यहाँ के स्टाफ को बेशरम तक जैसे शब्द का इस्तेमाल करके उनको संबोधित कर देते हैं। यहाँ पे जो है आप नॉर्मल इंसान का भी मतलब टेस्टिंग में पॉजिटिव डाल के जो है रिपोर्टिंग किया था। मैं तो चाहूंगा कि ICTC इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम एक बार फिर जीवी पंथ अस्पताल के ठीक सामने खड़े हैं। जैसा हम अक्सर कहते हैं कि जीवी पंथ अस्पताल में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इस आदेश का सम्मान करते हुए हम जो है बाहर से ही इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मगर हम आपको बताना चाहेंगे कि आज जीवी पंथ अस्पताल में कुछ इश्यूज़ हैं जिसको लेकर हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी, उन्होंने हमसे संपर्क किया और वे चाहते हैं कि इस मामले को जो है प्रशासन के समक्ष रखें, ताकि ये जो भी कमियां यहाँ पे जीवी पंथ अस्पताल में हो रही है ये जल्द से जल्द पूरी हो और इन कमियों को सुधारा जाए, ताकि इन कमियों की वजह से जो यहाँ के पेशेंट, जो मरीज़ यहाँ पे आते हैं, उनको जिन तकलीफ़ों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उससे उन्हें छुटकारा मिले। तो अंशुमन राय जी, आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप किस विषय में बात करना चाहते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स है जो आप जनता प्रशासन के सामने रखना चाहते हैं, कृपया करके बताएं। जय हिंद सर। देखिए, जय हिंद। यामिन भाई, जीवी पंथ को लेके हमेशा से ही कोई ना कोई नेग्लिजेंसी या फिर नकारात्मक विषय को लेके ही हम लोग सामने आते हैं। इस बार भी वही है। अभी देखिए, यहाँ पे आपका एंडोस्कोपी जो करते हैं या जीवी पंथ हॉस्पिटल में कोई भी एंडोस्कोपी के लिए जो है आपका HIV टेस्टिंग ज़रूरी होता है। और हमारे जीवी पंथ में जो है वो टेस्टिंग सेंटर है जो कि ICTC के अंडर पर आता है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। तो ये इसका काउंटर है और यहाँ पे ब्लड सैंपल भी लेते हैं। तो पिछले 4-5 दिन पहले जो है मेरा एक पेशेंट का जो है कुछ प्रॉब्लम था, तो उनका एंडोस्कोपी कराना था। तो डॉक्टर साजी ने क्या कहा कि पहले जो है उनका HIV का जो टेस्टिंग है वो पहले करवा लीजिए, अनलेस अनटिल वो टेस्टिंग रिपोर्ट आए, वो नेगेटिव होगा तो ही हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं। और वही दिन में हमारे साथ कम से कम एक 5-6 पेशेंट्स और भी थे, और उससे पहले भी थे एंडोस्कोपी के लिए, सेम टेस्ट के लिए। तो आप सोचिए, मैं नेक्स्ट डे जो है ये सेंटर में आया तो रिपोर्ट लेने के लिए ब्लड सैंपल का, तो वो क्लोज था। हमें कहा गया कि ट्रेनिंग में गए हुए हैं, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट डे आया, क्लोज था। क्या बोले?
ट्रेनिंग में गए हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, आज चौथा दिन चल रहा है, आज भी बंद है, और आज ही हमारा एंडोस्कोपी का जो है डेट था जो कि नहीं हो पाया। कम से कम आज का डेट में ये सेंटर बंद होने के कारण, रिपोर्ट ना मिलने के कारण नियर अबाउट 35 to 40 पेशेंट्स का जो है एंडोस्कोपी नहीं हुआ है। एंडोस्कोपी ही एक ऐसा माध्यम है जो अंदरूनी ऑर्गन्स का जो है त्वचा देख के हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसा अल्सर हो गया, या कहीं पे कट मार्क हो गया, या कहीं पे कुछ फोड़ा, या कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट कब होगा? जब एंडोस्कोपी होगा, और एंडोस्कोपी होने के लिए HIV टेस्टिंग का जरूरत पड़ता है। और ये कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं अपना सेंटर बंद करके? ट्रेनिंग है, ठीक है, मान ले रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही सकता है। आप एक स्टाफ तो कम से कम रखिए, आप नया रिक्रूटमेंट करिए, आप स्टाफ तो मुहैया करिए। आप वो पूरा सेंटर आप जाके देखिए, वो कुंडी में लॉक लगा हुआ है। हम इस विषय में बात करें या ना करें, आप बताइए। डेफिनेटली, क्यों नहीं। ये इतनी सारी परेशानियां हैं, आपके मुताबिक तकरीबन 40 लोग हैं जो इसका वेट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, और ये ICTC के अंडर पर आता है। मैं तो चाहूंगा कि ICTC इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ये ट्रेनिंग के बहाने या छुट्टी के बहाने इतना वाइटल और इम्पोर्टेंट टेस्टिंग सेंटर को बंद ना रखे। कम से कम जो टेस्टिंग हुआ है उनका रिपोर्ट तो देने के लिए कोई एक फैसिलिटीज मुहैया कराएं। जैसे अंशुमन रॉय जी कह रहे हैं, जितना जरूरी है उनका ट्रेनिंग है, उनसे वे इनकार नहीं करते, वो ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन क्या उतना ही जरूरी यहाँ पे जो पेशेंट्स है उनका रिपोर्ट मिलना वो जरूरी नहीं है? ये सवाल यहीं पे खड़ा होता है। तो अंशुमन रॉय जी का कहना है कि अगर कुछ स्टाफ यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गए हैं तो कम से कम 1-2 स्टाफ तो रखे जो कम से कम रिपोर्ट दे सके, और ये जो भी मरीज अपने रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं वो आगे बढ़े, और उन्हें जो आगे इलाज कराना है डॉक्टर से मिलकर वो अपना आगे का इलाज करा सके। जब तक ये रिपोर्ट इनको नहीं मिलेगा यहाँ से, तो डॉक्टर उनको आगे का इलाज भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये जरूरी नहीं है? सवाल यही है अंशुमन जी का। अभी देखिए 40 पेशेंट जो है पेंडिंग है। आप वो डॉक्टर के बारे में सोचिए, जब इन लोग सेंटर खोलेंगे ये अपना रिपोर्ट तो दे देंगे। वो 40 के 40 पेशेंट्स का जो प्रायोरिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट का, वो हिसाब से डॉक्टर्स के ऊपर कितना प्रेशर पड़ जाएगा, इक्विपमेंट के ऊपर कितना प्रेशर पड़ जाएगा। मतलब इन लोग कर क्या रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। विषय 1-2 नहीं है, ये पूरा मैनेजमेंट फेलियर का विषय चल रहा है यहाँ पे, और इन लोग अवार्ड पे अवार्ड लिए जा रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन बेशरम जैसा दे भी रहे हैं। हम अंडमान के आइलैंडर्स को क्या समझ के ऐसे बिहेव कर रहे हैं इन लोग। और सबसे मतलब दुख का बात यह है कि यहाँ पे मैक्सिमम स्टाफ जो है हमारे ही आइलैंडर्स लोग हैं। क्या इनका दिमाग नहीं चलता? इनका सेंस ऑफ ह्यूमर काम नहीं करता है? इनका अपना काम रहेगा तो कहीं ना कहीं से फटाफट हो जाएगा। यहाँ पे जो लाखों आइलैंडर्स पड़े रहते हैं, ट्रीटमेंट के लिए वेट करते हैं, उनका क्या? हमें भी बड़ा अफसोस होता है जब हम अंशुमन रॉय जी और ऐसे कई सारे हमारे द्वीपवासी हैं जो फिक्र में हमारी प्रशासन को, हमारे जीवीपन मैनेजमेंट को, यहाँ के स्टाफ को बेशर्म तक जैसे शब्द का इस्तेमाल करके उनको संबोधित कर देते हैं। इंसान जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जब उसकी उम्मीदें लगभग ना के बराबर हो जाती है, तब जाके ऐसे शब्द निकलते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें बड़ा अफसोस होता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि क्यों नहीं हमारे जीबीपन प्रशासन या हमारे प्रशासन जो है ऐसी छोटी मोटी कमियों को जो है हमेशा दूर करके रखे, ताकि आम जनता को, यहाँ पे आने वाले जितने मरीज हैं, उनको इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े और वे बदजुबानी ना करें प्रशासन को लेकर, या यहाँ पर कार्यरत जितने भी डॉक्टर्स हैं या MS है या डायरेक्टर्स हैं, इनके लिए। अब ये उनका निजी रिएक्शन है जिस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, मगर हम ये डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारे अंडमान निकोबार प्रशासन और जीबीपन मैनेजमेंट जो है इन बातों पर गौर करें, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन बात है कि इंसान यहाँ पे अपना रिपोर्ट के लिए वेट कर रहा है, और जब तक ये रिपोर्ट नहीं मिलेगा वो उनको डॉक्टर आगे देख नहीं पाएंगे। और डेफिनेटली जैसे अंशुमन रॉय जी ने बोला, 4 दिन का गैप होने की वजह से एंडोस्कोपी के मरीजों की अभी संख्या जो है 40 हो चुकी है। तो अब ये 40 मरीज जब एक साथ वहाँ पर जाएंगे तो जो डॉक्टर इनका इलाज करेंगे उनके ऊपर कितना प्रेशर पड़ेगा, जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा उसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ेगा। इन बातों को अंशुमन रॉय जी बता रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी भी है और चिंताजनक भी है। अब एक इंफॉर्मेशन भी आया है कि यहाँ पे जो है आप नॉर्मल इंसान का भी मतलब टेस्टिंग में पॉजिटिव डाल के जो है रिपोर्टिंग किया था। तो उन लोग इतना टेंशन हो गए थे कि उन लोग फिर बाहर जाके उन लोग टेस्टिंग कराए तो नेगेटिव आया।
तो आप सोचिए जीवी पंत हॉस्पिटल में देखिए ये सब इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास आता है तभी पता चलता है। न जाने ऐसे कितने ही लापरवाह केसेस होंगे जो लोग या फैमिली भुगत रहे हैं। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारे द्वीपवासी हैं वो जो है टेस्टिंग के बाद में ये सुनिश्चित करें कि उनको जो भी रिपोर्ट दी गई है वो एकदम करेक्ट हो। वो डॉक्टर को दिखाएं और उनका जो है सही इलाज भी कराएं। जैसे अभी अंशुमन राय जी कह रहे हैं कि उन्हें उनके जानकारी में आया कि एक बार किसी ने उनसे बताया कि जो रिपोर्ट दी गई थी वो भी गलत थी। इससे जो है असर उस मरीज़ के जीवन पर पड़ेगा अगर गलत रिपोर्ट होगी तो ये जो प्रेशर उनको झेलना पड़ता है इस वजह से हो जाती है। मगर ये प्रेशर और छोटी मोटी गलती की वजह से जो मरीज़ होता है उसके जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ता है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कोई नहीं। और वो मरीज़ जो है दर बदर भटकता रहता है इंसाफ पाने के लिए। इसका समाधान यही है कि अगर समय पर हर चीज़ को किया जाए तो फिर ऐसी परेशानियां होगी नहीं। अगर हमारे पास जितनी ज़रूरत है उतने स्टाफ रहेंगे तो ये परेशानियों का सामना हमारे मरीज़ों को नहीं करना पड़ेगा। और अंशुमन रॉय जी जैसे समाज सेवी जो हमेशा आते हैं लोगों के उत्थान के लिए, उनकी आवाज़ बनकर वे जो है यहाँ पर आकर निंदा करने के बजाय प्रशासन की और जीबी पंत मैनेजमेंट की तारीफ़ ही करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी बातों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा और जो भी पॉइंट्स इन्होंने कहा है इस पर ध्यान दिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।